ब्रेकिंग न्यूज आ रही है अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जुड़ी। वहां मौजूद आतंकी संगठनों ने अब मासूम बच्चों के हाथों में भी हथियार थमा दिए हैं। यही नहीं, छोटे बच्चों को आतंकी बनाने के लिए उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग तक दी जा रही है। बच्चों के हथियार चलाने से जुड़े कुछ वीडियो भी सामने आए। ये वीडियो आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सत्ता पर बैठे तालिबान से जुड़े एक दूसरे आतंकी संगठन के हैं जिन्होंने ये धमकी दी कि पाकिस्तान की सेना से निपटने के लिए उनकी बच्चा ब्रिगेड तैयार हो चुकी है। मतलब पाकिस्तान अपने ही बनाए आतंक के जाल में बुरी तरह फंस चुका है। इस वक्त पाकिस्तान के लिए आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। और अब ये आतंकी संगठन बच्चों के हाथों में न सिर्फ हथियार दे रहा है बल्कि उन्हें ट्रेनिंग देकर आतंकी बनाने में भी जुटा है। मतलब पाकिस्तान की सरकार को घुटनों पर लाने के लिए टीटीपी बच्चा ब्रिगेड बना रहा है। पिछले साल नवंबर महीने में पाकिस्तान की सरकार और टीटीपी के बीच समझौता टूटा था और उसके बाद से ही टीटीपी का कहर पाकिस्तान पर टूट रहा है। पेशावर की एक मस्जिद पर हुए आत्मघाती हमले से तो पूरा पाकिस्तान दहल गया था। इस हमले के बाद टीटीपी ने पाकिस्तान के सुरक्षा बल को निशाना बनाकर कई हमले किए और अभी आतंकी संगठन पाकिस्तानी सेना पर हमले के लिए बच्चों को आतंकी बना रहा है। लेकिन सिर्फ टीटीपी नहीं बल्कि अफगानिस्तान की सत्ता पर बैठे तालिबान से जुड़ा एक दूसरा आतंकी संगठन भी पाकिस्तान से लड़ने के लिए बच्चों की फौज तैयार करने में जुटा है। और बाकायदा बच्चों के हथियार चलाने के वीडियो भी सामने आए हैं। जो वीडियो मिला उसमें एक छोटी बच्ची खतरनाक हथियार से ताबड़तोड़ गोलियां चलाती दिखी। ये वीडियो तालिबान से जुड़े एक आतंकी संगठन का बताया जा रहा है जिसमें छोटी बच्ची एक टायर पर बैठी दिखाई दी और उसकी गोद में भारी भरकम असॉल्ट राइफल नजर आई जिससे उस बच्ची ने एक के बाद एक कई गोलियां दागी। इस दौरान वो बच्ची गोली चलने की आवाज से डरी नहीं बल्कि हंसती नजर आई। थोड़ी देर बाद उसने एक बार फिर गोलियां चलानी शुरू कर दी और वो छोटी बच्ची काफी देर तक बेखौफ होकर इसी तरह हथियार चलाती रही। दावा किया जा रहा है कि तालिबान से जुड़े उस आतंकी संगठन ने पाकिस्तान पर हमले का बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। मतलब उसने पाकिस्तान से लड़ने के लिए बच्चों की फौज बना ली है जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के सुरक्षा बल के जवानों पर काल बनकर टूटेंगे। और अगर तालिबान से जुड़े इस आतंकी संगठन के दावे में जरा भी सच्चाई है तो ये पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है। बच्चों को हथियारों की ट्रेनिंग देने से जुड़ा इसी तरह का एक और वीडियो सामने आया जिसमें एक छोटा बच्चा हाथ में प्लास्टिक की बंदूक से गोली चलाने की कोशिश करता दिखा। कभी वो बंदूक को सामने की तरफ तानता तो कभी वो उसे लेकर जमीन पर लेट जाता। देखकर ऐसा लगा जैसे इस छोटे से बच्चे को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने के साथ साथ उसे दुश्मन से बचने के भी गुर सिखाए गए हों। ये वीडियो आतंकी संगठन टीटीपी का बताया जा रहा है जो पाकिस्तान की सेना को उखाड़ फेंकने और वहां शरिया कानून लागू करने की रणनीति पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। दावा किया जा रहा है कि टीटीपी और तालिबान से जुड़े उस आतंकी संगठन में कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिन्हें बाद में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान भेजने की तैयारी है। और तो और दावा यह भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान के शहरों को निशाना बनाने के लिए छोटे बच्चों को सुसाइड बॉम्बर बनाया जा रहा है। बच्चों पर कोई आतंकी होने का शक नहीं करेगा और बड़े आसानी से आतंकी घटनाओं को अंजाम भी दे देंगे। बताया जा रहा है कि इन आतंकी संगठनों की नजर उन बच्चों पर होती है जिनके परिवार में कोई न हो या फिर ऐसे बच्चे जो परिवार से बिछड़ चुके हों। बाद में आतंकी संगठन उन्हें गुमराह कर आतंक की राह पर मोड़ देते हैं। और ऐसे ही आतंकी इन दिनों पाकिस्तान की जान के दुश्मन बने हुए हैं जिनसे पार पाना उसके लिए एक चुनौती हो गया है। हालांकि पाकिस्तान के सुरक्षा बल ने दावा किया कि एक मुठभेड़ में 10 लाख पाकिस्तानी रुपए के इनामी आतंकी बाली खेरा को ढेर कर दिया गया। खास बात यह कि पाकिस्तान के सुरक्षा बल के जवान इससे पहले 11 बार इस खूंखार आतंकी को मार गिराने का दावा कर चुके हैं। लेकिन इस बार उनका दावा है कि कई साल से फरार चल रहा आतंकी कमांडर बाली खेरा मुठभेड़ में मारा गया। पाकिस्तान के सुरक्षा बल ने अपने दावे को पुख्ता करने के लिए उसके हाथ की तस्वीर भी जारी की। कहा गया कि यह बाली खेरा का ही हाथ है जिससे उसकी पहचान की जा सकी, क्योंकि 2009 से अब तक 11 बार इस आतंकी के मारे जाने का दावा किया जा चुका है। बाली खेरा पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-जंगवी समेत कई दूसरे संगठनों से भी जुड़ा था। माना जाता है कि 2009 में लाहौर में श्रीलंका क्रिकेट टीम पर हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड भी वही था। और 2009 में हुए उस हमले में पाकिस्तान के 7 पुलिस वालों की मौत हुई थी जबकि श्रीलंका क्रिकेट टीम के कई खिलाड़ी घायल हो गए थे। उस घटना के बाद कई साल तक विदेशी टीमें पाकिस्तान का दौरा करने से डरती थी और इसी वजह से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां आतंकी बाली खेरा को किसी भी हाल में पकड़ना चाहती थी। यही नहीं, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब प्रांत में उस पर 10 लाख पाकिस्तानी रुपए का इनाम भी रखा गया ताकि पैसों के लालच में कोई इस मोस्ट वांटेड आतंकी की खबर सुरक्षा बल तक पहुंचा दे। हालांकि अब तक 11 बार उसे मारने का दावा किया गया है। हर बार पाकिस्तान के सुरक्षा बल के जवान उसे ढेर करने का दावा कर वाहवाही बटोरते रहे। लेकिन 2009 से अब तक 11 बार आतंकी बाली खेरा को मारने के दावे झूठे निकले। लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने उसकी मौत की पुष्टि की और दावा है कि बाली खेरा को आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन में मार गिराया गया, क्योंकि पाकिस्तान में पिछले 24 घंटों में आतंकियों ने कई जगहों पर हमला कर सेना और सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बनाया।
और इन हमलों के पीछे टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान समेत कई आतंकी संगठनों का हाथ बताया गया, जिसके बाद सुरक्षा बल ने आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की और उसी दौरान आतंकी बाली खेरा ढेर हो गया। उस पर श्रीलंका की क्रिकेट टीम पर हमले के साथ साथ 24 से भी ज्यादा मामले दर्ज थे, जिनमें टारगेट किलिंग से लेकर कई आत्मघाती हमलों की साजिश रचने का भी आरोप था, लेकिन हर बार वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के हाथ लगने से पहले ही फरार हो जाता था। इधर न्यूज 18 के एक सवाल का जवाब देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान को करारा जवाब दे दिया। उन्होंने पाकिस्तान से पीओके को खाली करने का वक्त पूछ लिया, क्योंकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने श्रीनगर में G20 की बैठक कराए जाने पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने इस कदम को भारत का आक्रामक रवैया बताया, जिसके बाद न्यूज 18 ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से पाकिस्तान के इस बयान पर सवाल पूछे। सवाल का जवाब देते हुए विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दे दी। There is only one issue to discuss on Kashmir, which is when does Pakistan vacate its illegal occupation of Pakistan occupied Kashmir. इसके साथ ही एस जयशंकर ने साफ किया कि पाकिस्तान का श्रीनगर से कोई लेना देना नहीं है। श्रीनगर में टूरिज्म पर G20 वर्किंग ग्रुप की बैठक 22 से 24 मई तक होने वाली। इसी बात पर पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है और इसी तिलमिलाहट में पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ कराने में जुटा है। लेकिन यहां भी पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं को तगड़ी चोट पहुंच रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को मार गिराया। हालांकि मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 5 जवान शहीद हो गए। सुरक्षा बल के मुताबिक उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि 20 अप्रैल को पुंछ में हमले को अंजाम देने वाले आतंकी राजौरी के एक जंगल में छिपे हो सकते हैं, जिसके बाद वहां ऑपरेशन त्रिनेत्र लॉन्च कर दिया गया, जिसके लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के जवान सुबह ही राजौरी के कांडी इलाके में पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने पहाड़ी के ऊपर जंगलों के बीच छिपे आतंकियों की घेरेबंदी शुरू कर दी। सुरक्षा बल के जवान पूरी सावधानी से ऑपरेशन त्रिनेत्र को अंजाम देने के लिए पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगे। तभी आतंकियों से उनकी मुठभेड़ शुरू हो गई। बताया गया कि इस दौरान आतंकियों ने वहां धमाका कर दिया, जिसकी चपेट में आकर 5 जवान शहीद हो गए। उन्होंने एक बहुत बड़ा हमला किया है। धमाके की वजह से सेना के एक अधिकारी समेत कई जवान घायल भी हो गए, जिन्हें वहां मौजूद दूसरे जवान बचाकर पहाड़ी से नीचे ले गए। इसके बाद एक बार फिर सुरक्षा बल ने उस जगह को घेरना शुरू कर दिया जहां आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके लिए सुरक्षा बल की कई और टुकड़ियों को कांडी इलाके में बुला लिया गया। इसके साथ ही आतंकियों की सही लोकेशन का पता लगाने के लिए ड्रोन की भी मदद ली गई। बताया गया कि 7 से 8 आतंकी वहां पहाड़ पर एक गुफा में छिपे थे, जिसका पता चलने पर 2 रोज पहले ही उनकी तलाश शुरू कर दी गई थी। लेकिन खराब मौसम और घना जंगल होने की वजह से उनकी सटीक लोकेशन नहीं मिल पाई। लेकिन सुबह करीब 7 बजे सुरक्षा बल को उनके ठिकाने का पता लगाने में कामयाबी मिल गई, जिसके बाद तेजी से सुरक्षा बल के जवानों से भरी गाड़ियां राजौरी के कांडी इलाके की तरफ बढ़ गईं और पहाड़ी पर चढ़ते ही उनकी आतंकियों से मुठभेड़ हो गई और दोनों तरफ से भारी गोलीबारी होने लगी। इस दौरान सुरक्षा बल के जवान तेजी से पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हुए आतंकियों के ठिकाने के करीब पहुंचने की कोशिश करते रहे। हालांकि ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि पहाड़ी के ऊपर की तरफ बैठे आतंकी उन्हें निशाना बनाने के लिए तैयार थे। साथ ही घने जंगल की वजह से भी जवानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि यहाँ पे मीडिया को रोका गया है और ऊपर की तरफ पहाड़ी की तरफ जो है एक टुकड़ी जो है वो भेजी गई है। ऐसे हालात में भी वो आतंकियों को करारा जवाब दे रहे थे और मुठभेड़ के दौरान उन्होंने कुछ ही घंटों में 2 आतंकियों को मार गिराया। बताया जा रहा है कि जिन आतंकियों को घेरा गया उनमें कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो पुंछ हमले में शामिल थे। 20 अप्रैल को सेना के एक ट्रक पर पुंछ में हमला किया गया था, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। तभी से सुरक्षा बल ने जम्मू कश्मीर में बड़ा सर्च ऑपरेशन चला रखा था और कहा जा रहा है कि ऐसे ही एक ऑपरेशन के दौरान 3 मई को राजौरी में छिपे आतंकियों का पता चला था। उधर रूस ने ज़ेलेंस्की की सेना पर अपनी घातक तोपों से किए गए ताबड़तोड़ हमले का वीडियो जारी किया, जिसमें उसके सैनिक एक घने जंगल में छिपकर हमला करते नजर आए। और इस दौरान रूस के सैनिकों ने दुश्मन के ठिकाने पर एक के बाद एक कई जोरदार धमाके किए। गोलों की बरसात से पूरा इलाका थर्रा उठा। रूस की सेना की ओर से दागे गए इन गोलों के गिरते ही दुश्मन के ठिकाने में तबाही मच गई। वहां धुएं का खौफनाक गुबार आसमान की ओर उठता दिखाई दिया। रूस ने इन हमलों में यूक्रेन के कई टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को ध्वस्त करने का दावा किया। हालांकि रूस की ओर से यह नहीं बताया गया कि ये हमले यूक्रेन के किस इलाके में किए गए।